स्वामी जी, ये ऐसा लगता है कि सारा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया जा रहा है कि उन्होंने न्यायालय से इस तरह का निर्णय प्राप्त किया और फिर मंदिर निर्माण का सारा कार्य संपन्न करवा रहे हैं। ये क्या सारा श्रेय लेने की होड़ है जिसकी वजह से ये सब किया जा रहा है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के ही एक सांसद हैं राज्यसभा के संभवतः, सुब्रमण्यम स्वामी जी, अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने एक साक्षात्कार दिया है किसी पत्रकार को। उसमें वो बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की ओर से वातावरण प्रशस्त नहीं किया जा रहा था। न्यायालय में इस मामले को रोकने के लिए अर्जी डाली जा रही थी। कोई गुरुमूर्ति जी हैं, उनके माध्यम से अर्जी डाली गई थी कि डिले कर दिया जाए, फैसला ना आ सके। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के ही एक कद्दावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से कहा गया है। तो इनका कौन सा योगदान है? 2019 के शुरुआत में ईस्वी सन के 1 जनवरी का इनका भाषण सुन लीजिए। इन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया था। उसमें इन्होंने कहा, राम जन्मभूमि के बारे में कहा था। उन्होंने कहा था कि जब आएगा तब आएगा। तो अब जब निर्णय हो गया, हिंदू जो लोग गए थे न्यायालय में, उन्होंने पैरवी करके जब निर्णय कर लिया, निर्णय करने के बाद जैसे कहते हैं ना कि आपदा में भी अवसर, वैसे निर्णय हो जाने के बाद इन्होंने सोचा कि मैं इस समय सत्ता में हूं, तो शंकराचार्यों के ट्रस्ट को दरकिनार करके अपने कार्यकर्ताओं का ट्रस्ट बना लेता हूं और अपने मन का मंदिर बनाऊंगा। तो उसके बाद से इनकी भूमिका है, उसके पहले की इनकी कोई सीधी भूमिका नहीं। क्या ये सारी लाइमलाइट खुद हड़प लेने की इच्छा है कि आप भूमि पूजन में भी सबसे आगे आगे चलते हैं, धर्माचार्य किनारे हो जाते हैं और अब यहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी मुख्य भूमिका आप खुद निभाना चाहते हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी? देखिए, ये सब कहा जा सकता है, लेकिन हम इसमें नहीं जाना चाहते हैं। हम ये कहते हैं वही लाइमलाइट में आ जाएं, हमें उसमें आपत्ति नहीं है। बस केवल धर्मशास्त्र की अनदेखी न करें, धर्मशास्त्र विरुद्ध कोई कार्य न करें। धर्मशास्त्र विरुद्ध कोई कार्य न करें, उसका एक कारण आपने बताया कि मंदिर अपूर्ण है, अभी उसका निर्माण पूरा नहीं हुआ है। क्या और भी कारण है? इसके अलावा मुहूर्त की भी बात होती रही है। मुहूर्त तो बाद में आता है। देखिए, जो सच्चा ज्योतिषी होगा ना, वो बिना मंदिर बने मुहूर्त आपको बताएगा ही नहीं। जब आप मुहूर्त पूछने जाएंगे, वो कहेगा कि मंदिर बन जाए तब पूछना। जब हमारे घर में संतान उत्पन्न हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तब उसके विवाह की बात हम करते हैं। अभी संतान उत्पन्न हुई नहीं और विवाह के लिए हम अगर किसी के घर में चले जाएं कि आप अपनी कन्या हमारे बेटे को देना, वो कहेगा भैया पहले पैदा हो जाने दो, फिर हमसे बात करना। तो ऐसे ही अगर कोई मंदिर बन रहा है, तो मंदिर बने बिना कोई ज्योतिषी कैसे मुहूर्त बता देगा? हमको ये बताइए आप। मान लीजिए अभी आपका मंदिर 40% बना है, 60% बनना है, 4 साल में आप 40% बना पाए हैं, आप अभी से क्यों मुहूर्त पूछेंगे? मुहूर्त तो 2-4 महीने के लिए पूछा जाता है, जब एकदम आसन्न हो कि बस अब लगभग बन गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हो ही जाएगा। ऐसा भरोसा उत्पन्न होने के बाद तब ज्योतिषी के पास जाया जाता है। तो ज्योतिषी को भी चाहिए कि जब कोई प्रतिष्ठा का मुहूर्त पूछने आए, तो उससे पूछे कि मंदिर निर्मित हो चुका है। लेकिन हमको लगता है कि ये पूछा नहीं गया, और इसीलिए मुहूर्त पूछा तो मुहूर्त बता दिया, मंदिर के बारे में पूछा ही नहीं गया होगा। इसके अलावा भी कोई कारण शास्त्र सम्मत, शास्त्र की अनदेखी और किस स्तर पर हो रही है? देखिए, हमारे यहाँ शास्त्र में बताया गया है कि अगर विधि विधान का पालन नहीं किया गया, अधूरे मंदिर में भगवान को विराजित कर दिया गया, तो वहां दैवी शक्तियां नहीं आएंगी, बल्कि आसुरी शक्तियां आ जाएंगी। और आसुरी शक्तियां आकर के वहां पर विराजमान हो जाएंगी। जो भेंट पूजा चढ़ेगी, उससे वही बलवान होंगी। तो हम बहुत बड़ी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं कि हम वहां पर भेंट पूजा अर्पित करेंगे, वो सब आसुरी शक्तियां उससे बलवान होंगी और हम ही को सताएंगी। ये विधि विधान की आपने बात की, इसमें क्या क्या आता है? इसमें बहुत कुछ आता है, वो प्रतिष्ठा का अपना विधान है, लेकिन उसकी शर्त है कि मंदिर पूरा निर्मित हो गया हो, तब प्रतिष्ठा का विधान शुरू किया जाना चाहिए। बिना मंदिर के बने प्रतिष्ठा का विधान किसी दशा में नहीं हो सकता। कुछ लोग ये एक तर्क दे रहे हैं कुछ जी, लोग ये तर्क दे रहे हैं कि एक तल्ला बन जाता है तो एक तल्ले में वास्तु प्रतिष्ठा होकर के लोग रहने लगते हैं, फिर दूसरा तल्ला बनता है, इसलिए यहाँ पर भी एक तल्ला तो बन ही गया है। तो इसमें हमारा ये कहना है कि अगर घर और मंदिर दोनों एक ही चीज होते, तो दोनों का प्रकरण शास्त्रों में अलग अलग ना होता।
मंदिर का प्रकरण अलग शास्त्रों में लिखा गया है और घर का प्रकरण अलग लिखा गया है। घर में जब हम पूजा करके वास्तु प्रतिष्ठा करते हैं तो उसमें गृह प्रवेश शब्द का होता है, गृह प्रवेश का मुहूर्त होता है, और मंदिर में प्रतिष्ठा का मुहूर्त होता है। दोनों के लिए दो शब्द क्यों कहे गए? दूसरे, हमारी जरूरतें अलग हैं। ठीक है कि मंदिर भगवान का घर है, हमारा घर हमारा घर है, लेकिन भगवान का जो घर है उसमें भगवान की जरूरतों को ध्यान में लिया जाएगा। हमारे घर में हमारी जरूरतें, जैसे हमारे घर में हम शौचालय अनिवार्य रूप से बनाते हैं आजकल, तो जब हम अनिवार्य रूप से बनाते हैं इसका मतलब कि हमको उसकी जरूरत है तो हम बनाते हैं। मंदिर में शौचालय अभी भी नहीं बनता है क्योंकि भगवान को उसकी जरूरत नहीं है। तो भगवान के मंदिर में और हमारे घर में, भगवान का घर मंदिर है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन उनके घर का वास्तु अलग है, हमारे घर का वास्तु अलग है, और उनके अनुसार वो निर्माण किया जाएगा। और जो नागर शैली है, नागर शैली का आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि वो अष्टांग होती है, 8 उसके अंग होते हैं। तो 8 अंग वाली जो शैली है उसमें कलश अंतिम अंग होता है। तो जब तक कलश स्थापित ना हो तब तक मंदिर पूरा हुआ ये नहीं माना जा सकता है, तब तक उसका उत्सर्ग नहीं हो सकता, माने तब तक उसका भगवान के लिए दान। हमारे यहाँ जब मंदिर बन जाता है तो उसमें प्रतिष्ठा करके भगवान को समर्पित कर दिया जाता है कि अब आपका है। तो जब तक पूरा बना ही नहीं उसको कैसे दे देंगे? अधूरे में कैसे दान होगा, उत्सर्ग कैसे होगा? ये कहा जा रहा है कि सोमनाथ मंदिर क्या जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब क्या वो पूरा हो चुका था, जो राम मंदिर के सोमनाथ बारे में? जी। अरे सोमनाथ मंदिर की बात उठाने वालों को ये जानना चाहिए कि सोमनाथ मंदिर प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, और ज्योतिर्लिंग जो है वो अनादिकाल से चला आ रहा है। भगवान स्वयं प्रकट हुए थे, वहां किसी ने जाके प्रतिष्ठा नहीं की थी। सोमनाथ में कैसे प्रतिष्ठा हो सकती है आप बताइए? जो ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग किसी ने प्रतिष्ठा की है? वो तो स्वयं प्रकट हुआ है, स्वयंभू है, वहां किसने प्रतिष्ठा की है? इसलिए सोमनाथ का उदाहरण नहीं दिया जा सकता, वहां पहले से भगवान विराजमान है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।